बेटा क्या आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज उसका जो फॉर्मूला है वो भी हमने स्टडी किया है, एंड कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल उसका फॉर्मूला भी हमने स्टडी कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बताइए। कॉमन पोटेंशियल के बारे में कुछ पता है आपको बेटा? नहीं, ठीक है, चलो कॉमन पोटेंशियल पे बाद में जाते हैं। एक बात बताओ मुझे, हमने एनर्जी के बारे में स्टडी कर लिया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया है अभी तक? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया है क्या हमने, यस और नो? जल्दी बताइए। याद है? नो सर, नहीं किया। नहीं किया है, राइट, एग्जैक्टली नहीं किया है। कुछ याद रखा करो यार। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी stored in a capacitor. For your board examination, this is important. Energy stored in a capacitor. Okay? तो सबसे पहले तो हमारे पास में हम एनर्जी स्टोर कहाँ कर रहे हैं? वी आर स्टोरिंग एनर्जी बिटवीन द टू प्लेट्स। जो हमारी जो कैपेसिटर हमने जो लिया है, जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं बेटा? एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दो प्लेट्स ले लेते हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। लेट्स से हियर वी हैव टेकन टू प्लेट्स, एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड ये जो प्लेट 1 हमने लिया है, इस प्लेट 1 पे चार्ज है कैपिटल क्यू। कितना चार्ज है बेटा? कैपिटल क्यू चार्ज है, ओके। एंड सेकंड प्लेट जो है उस पे हमने चार्ज लिया है माइनस क्यू। यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती है, कुछ इस तरीके से, राइट, यस और नो? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। नाउ वी नो दैट अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर कैरिंग चार्ज q एंड माइनस q held at a certain distance, जिसमें हमने कहते हैं कि इट इज kept at distance d, ठीक है। और एक कंडीशन लेते हैं, एरिया इज लेस देन डी होना चाहिए, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब क्या होता है कि इनिशियली ये जो कैपेसिटर होता है वो अनचार्ज होता है। इनिशियली जो कैपेसिटर कैसा होता है? अनचार्ज होता है। तो हमें क्या करना होता है? वी कैन से कि लेस पॉजिटिव चार्ज वी ट्रांसफर फ्रॉम कंडक्टर 2 टू द कंडक्टर 1 इन वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब कि कुछ इस तरीके से बेटा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर हम इस तरीके से दो प्लेट्स ली हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लेट 2 जो है वहां से हम डिक्यू चार्ज को लेके आते हैं, किस तरफ लेके आते हैं? यहाँ से प्लेट 2 स्पेस से डिक्यू चार्ज को जब आप लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो चार्ज आ जाता है डिक्यू। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बार डिक्यू चार्ज लाया और काम हो गया, नहीं। हम क्या कर रहे हैं? इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग? वी आर डूइंग दिस कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और प्लेट नंबर 2 से डिक्यू चार्ज को उठा के डिक्यू प्लेट नंबर 1 पे लेके आए, अगेन डिक्यू चार्ज को उठाया 2 से 1 पे लेके आए, फिर अगेन 2 से 1 पर लेके आए। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं प्लेट 2 से प्लेट 1 पर। तो जब आप ये चार्ज को ट्रांसफर करते हो इन अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है, तो वहां से अगर प्लस चार्ज आपने ट्रांसफर किया है तो रिमेनिंग चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा? माइनस चार्ज रहेगा। तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज वहां पर मिलता है हमें सेकंड प्लेट पे, ठीक है। अगर प्लस क्यू निकल गया तो बचा क्या? माइनस क्यू बचेगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंडक्टर 1 जो है, मतलब कि ये जो प्लेट नंबर 1 है, इट इज एट अ हायर पोटेंशियल एंड कंपेरेटिव कंपेयर टू प्लेट नंबर 2,
तो प्लेट नंबर 1 इज एट हायर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू प्लेट नंबर 2। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो वर्क किया है कि DQ चार्ज को उठाकर प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 पे लेके आ रहे हैं। सो ये जो वर्क किया है, दिस वर्क इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो हमने वर्क किया है एज एन एक्सटर्नल एजेंट, हमने ये जो वर्क किया है, दैट वर्क इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2 की अगर हम बात करें तो वो हमें कितना मिलता है, दैट इज Q/C। यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या मिलता है, V इज इक्वल टू Q/C। यस और नो? तो जब आप यहां से एक DQ चार्ज को लेकर आ रहे थे प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 की तरफ, राइट, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव डन, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, W इज इक्वल्स टू Q/V होता है। अरे W इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू V, राइट। क्या होता है, Q इंटू V। जैसे हम लिखते हैं ना कि V इज द पोटेंशियल द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू W/Q लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल V। तो dW इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, dQ इंटू V लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा है, ये पोटेंशियल हमारे पास में कितना है, तो पोटेंशियल V इज Q/C। पोटेंशियल V को हम क्या लिख सकते हैं, Q/C, जिसमें ये जो C है ये आपका कैपेसिटेंस है विच इज अ कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं 1/C और यहाँ पे आ जाएगा dW। ठीक है, और अब आप समझिए कि ये है आपका Q टाइम्स ऑफ DQ। अब एक चीज समझिए, हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे DQ चार्ज को लेके जा रहे हैं, मींस व्हाट वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ के लिए करेंगे, तो वी आर गोइंग टू डू इंटीग्रेशन कि जब अनचार्ज कैपेसिटर था तब से लेकर जो फुल्ली चार्ज हुआ, स्मॉल q इज इक्वल टू प्लस q। ठीक है, स्मॉल q इज इक्वल टू q, और यहाँ पे 0 से लेकर w तक इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो dw का जो इंटीग्रेशन है दैट is going to be W and 1/C is going to be constant and Q dQ। तो Q dQ का बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाता है, x²/2 होता है, यस और नो। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x²/2 होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ को हम लिख सकते हैं Q²/2, और लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर कैपिटल Q तक, राइट। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे दैट वर्क इज गोइंग टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसे लिखेंगे Q²/2C। क्या लिख सकते हैं बेटा, Q²/2C। बोलो यहां तक क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट? नो राइट। तो ये जो वर्क डन है दैट वर्क इज गोइंग टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने लिखा U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू Q²/2C। क्या लिख दिया, Q²/2C। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब यहाँ पर ये जो चार्ज है व्हेन इट इज गोइंग टू फुल्ली चार्ज, तो Q इज इक्वल्स टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू V लिख सकते हैं। चार्ज Q को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, C इंटू V लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इसे दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इसका यूज करके कि Q की जगह हम लेंगे CV, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा 2C, तो एक C से एक C गया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 1/2 CV² रहा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? यस यस सर। ठीक है, अच्छा। सर आपका W इज इक्वल टू 1/C से वापस समझाओ ना। हाँ, W इज इक्वल्स टू 1/C। इंटीग्रेशन किया वहां से, हाँ इंटीग्रेशन के बाद से। जैसे ये वाला स्टेप हमने लिखा कि Q²/2, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल Q का स्क्वायर
तो कैपिटल क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाय 2c, और पीछे तो जीरो है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो वो मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल, ये जो भी वर्क हमने किया कि भाई हम स्मॉल डिक्यू चार्ज को सर लेकिन लेकर, वो क्यू स्क्वायर बाई 2 कैसे आया सर? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, यस और नो? यस। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ क्यू dq क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाय 2 होगा कि नहीं होगा? राइट, तो वहां से आया। अब देखिए ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 cv स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो cv हमें दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि cv इज इक्वल्स टू q को हम यूज करते हैं। क्या करेंगे? cv इज इक्वल्स टू q को कैसे यूज करेंगे समझिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 cv स्क्वायर लिखा है, तो हमने लिखा है u इज इक्वल्स टू 1/2 cv इंटू v। क्या लिखा? 1/2 cv इंटू v, तो है तो 1/2 cv स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो cv आपको दिखाई दे रहा है, इस cv को हमने किससे रिप्लेस किया? तो इस q से रिप्लेस किया। तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? u इज इक्वल्स टू 1/2 q इंटू v। तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी के लिए तीन इक्वेशन बन गई। कौन कौन सी इक्वेशन बन गई? एक तो यहाँ पर u इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 2c बन गया, दूसरा u इज इक्वल्स टू 1/2 cv स्क्वायर बन गया, ठीक है। और तीसरा कौन सा बन जाएगा? तो तीसरा बन जाएगा u इज इक्वल 1/2 QV। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सभी को? ओके गुड, ठीक है। अब समझिए यहाँ तक। अब अगर मान लीजिए ये हमने निकाल लिया क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में। अच्छा एक चीज और, सपोज मान लो आपको कहा जाए कि सीरीज में ज्वाइंट है, सीरीज में ज्वाइन किए हुए हैं, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब मान लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है, सपोज अगर हम यहाँ पे लिखें कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का यूज करना है एंड एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बताना है हमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बताओ। हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए इट इज जस्ट अ फॉर्मेशन, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कि U इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा इसी तरीके से लिखते हैं, 1/2 Q स्क्वायर बाय C, मतलब Q स्क्वायर बाय 2C। फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लिखते हैं? तो वी यूज टू राइट Q स्क्वायर बाय 2। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/CS को हम क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS को क्या लिखेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाता है बेटा? तो ये हो जाता है Q स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C2 प्लस अप टू, ऐसे चलते रहेंगे। तो अब हम इसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C1 को क्या लिखेंगे? U1, और Q स्क्वायर बाय 2C2 को लिखेंगे U2 प्लस अप टू n नंबर ऑफ। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर मान लीजिए पूछा जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, उस केस में आप कैसे लिखेंगे? सो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन
अब हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1/2 CV स्क्वायर, बिकॉज कैपेसिटेंस सीपी हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 सीपी, पैरेलल है, पैरेलल में हम क्या लिखते हैं बेटा, सी पैरेलल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C1 + C2 + C3 अप टू ऐसे लिखते हैं, राइट। और सीरीज का कैसे लिखते हैं, तो सीरीज का लिखते थे 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, उसी का हमने यहाँ पर बेटा क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी को हम लिख सकते हैं C1 + C2 + C3 अप टू इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/2 C1 × V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 × V स्क्वायर प्लस 1/3 C3 × V स्क्वायर प्लस अप टू, राइट। तो 1/2 C1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं U1, 1/2 C2 V स्क्वायर को लिख सकते हैं U2 और इसको लिख सकते हैं U3। क्या ये क्लियर है बेटा? ये हमने लिख दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब फॉर्मूला तो दोनों में हमने U = U1 + U2 + U3 किया है, बट फर्क क्या है कि एक जगह हमने Q²/2C का यूज किया है और दूसरी जगह हमने CV² का यूज किया है। बोलो आई बात समझ में? क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे रिफॉर्म किया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप सीधा न्यूमेरिकल फॉर्म में करोगे और मान लो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब समझिए, नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी of a parallel plate capacitor समझिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले तो डेंसिटी को हम अगर देखें तो जो एनर्जी डेंसिटी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम एनर्जी डेंसिटी को लिख सकते हैं कि एनर्जी बाय इट्स वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं बेटा, एनर्जी बाय इट्स वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज, एनर्जी डेंसिटी को सबसे पहले तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझो। एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल यू से, ये ध्यान रखना। कैपिटल यू और स्मॉल यू, देयर आर टू टर्म्स यहाँ पर ध्यान रखना। कैपिटल यू रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड स्मॉल यू रिप्रेजेंट्स एनर्जी डेंसिटी। तो जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं आती है वो कृपया करके यहाँ पे ध्यान देना कि एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी और एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब आप कैपिटल यू या स्मॉल यू लिखें तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो समझिए एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज, energy density is defined as the total energy stored, the total energy stored per unit volume, energy stored per unit volume of the condenser। ठीक है, यहां तक क्लियर है? राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे स्मॉल यू इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब एनर्जी का तो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं बेटा, 1/2 CV² लिखते हैं, राइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे कैपेसिटर के इसमें तो उसका एरिया इनटू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो हम लिख सकते हैं A × D। क्या लिख सकते हैं, A × D। बोलो यहां तक समझ में आया? यस। अब इसी फॉर्मूला का हमें कुछ किस तरीके से यूज करना है वो देखिए। सो हमारे पास में है स्मॉल यू इज इक्वल्स टू 1/2
CV square by area into separation between the two plates, that is D। ये तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। एंड वी नो दैट कि कैपेसिटेंस C जो है वो क्या होता है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। एंड जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स अगर लिखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A इंटू डी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं का यूज सर करेंगे। आपका वॉइस लैग हो रहा है। वॉइस लैग हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/2 ये जो कैपेसिटेंस C हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिखेंगे। तो मैं इसे लिख देता हूँ A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V का स्क्वायर। V का स्क्वायर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स का स्क्वायर मतलब D का स्क्वायर। डिवीजन में क्या आ जाएगा, A इंटू डी। ठीक है, तो अब जो जो चीजें हम डिवीजन में ले जा सकते हैं उसको नीचे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 और ये D दोनों को नीचे लिख सकते हैं, यस और नो। इन दोनों को हम नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और ये 2 इंटू डी को यहाँ ले लेते हैं। तो अब देखो ये D और ये D, तो ये D स्क्वायर कैंसिल, और ये एरिया और ये एरिया कैंसिल। तो हमारे पास में बचा क्या, तो हमारे पास में बचा E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय 2। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे स्मॉल u इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक। यस। तो एनर्जी डेंसिटी को हम क्या लिखेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ई क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा, यस सर। अब नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कॉमन पोटेंशियल। वैसे तो इसका फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली याद रख रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि क्या होता है कॉमन पोटेंशियल। सपोज हमारे पास में दो कैपेसिटर हैं, एक C1 है और एक C2 है। ठीक है, और दोनों पे हमने क्या किया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है V1 एंड V2। ठीक है, अब दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, यस और नो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फाइनली मतलब टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड आफ्टर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है कि let's say suppose C1 and C2 are the two capacitors and the both have having potential V1 and V2. So let's say suppose C1 and C2 have potential V1 and V2। ठीक है, और टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज को बेटा हम लिखते क्या है, Q1 प्लस Q2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये Q1 प्लस Q2 बिफोर शेयरिंग, तो हम लिख देंगे टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। तो बिफोर शेयरिंग हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। राइट, अब आप चीज समझिए कि जब आप चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होना तब बंद होता है जब पोटेंशियल क्या हो जाता है, दोनों तरफ सेम हो जाता है, यस और नो। भाई जब पानी का लेवल सेम होगा तभी तो पानी जाना एक जगह से दूसरी जगह बंद करेगा, जब लेवल सेम होता है, राइट। सिमिलरली जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल जब सेम होता है उस टाइम पे जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो रुक जाता है। बोलो आई बात समझ में, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज V इज द कॉमन पोटेंशियल ऑन शेयरिंग द चार्जेस। तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या लिखेंगे समझिए, suppose if V is the common potential
if V is the common potential on sharing charges, then total charge after sharing, then total charge after sharing, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप शेयर करते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, राइट? तो पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस तो वो देगा वही रहेगा, तो लिखेंगे C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी, राइट? तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? वॉइस लग रहा है। सर वॉइस लैग हो रहा है सर। ओके, नाउ सी, तो यहाँ पर V इज द कॉमन, तो हम इसे लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू वी, लिख सकते हैं बेटा, राइट? अब अगर हम करें कि दोनों का कंपैरिजन करें कि चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड चार्ज आफ्टर शेयरिंग, ठीक है? ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज इफ आई से कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को अगर हम कंपेयर करें, सो वी कैन राइट C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V, जिसमें से V इज द कॉमन, तो C1 प्लस C2 यहाँ पे आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2। कॉमन पोटेंशियल क्या है? V, तो V के लिए हम लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 बाय फिर से लैग हो रहा है सर, C1 वापस प्लस लैग हो रहा है C2। वॉइस। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? कॉमन पोटेंशियल मिल गया, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C1V1 प्लस C2V2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कॉमन पोटेंशियल के लिए। वो क्या फॉर्मूला बन रहा है देखो, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि V इज द कॉमन पोटेंशियल, राइट बेटा? तो व्हाट वी कैन से V इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या है, C1V1 है और यहाँ पे क्या है, C2V2। तो C1V1 को क्या हम Q1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और C2V2 को क्या हम Q2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 दैट मींस द टोटल चार्ज। क्या लिखेंगे बेटा? दिस इज टोटल चार्ज, एंड C1 प्लस C2, तो C1 एंड C2 क्या है? दैट इज द टोटल कैपेसिटी, दैट इज द टोटल कैपेसिटी। बोलो यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब आगे समझो, नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। अब इसमें आप चाहें तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं बेटा कि कितना जो है एनर्जी लॉस होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम उसकी पूरी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को लेते हुए चलेंगे और उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है? लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जो लॉस होता है एनर्जी का वो किस फॉर्म में हो रहा होगा? जब आप चार्ज को ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो चार्ज तो लॉस नहीं हो रहा होता, लेकिन जो एनर्जी हो रही होती है वो लॉस हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में फैन है, फैन आप चलाओगे 15-20 मिनट, तो आप उसकी जो बॉडी है उसको आप टच करोगे तो आप फील कर पाओगे कि वहां पर हीट रिलीज हो रही होती है, राइट? इसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी आप दे रहे हैं बेटा, वो एनर्जी का पूरा पूरा यूज वो नहीं कर पा रहा है। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूबलाइट ले लो, एलईडी बल्ब ले लो, राइट? आप उसको 1 घंटा चलाएंगे, आप उसको टच करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल फील अ हीट। व्हाई? बिकॉज वहां पर उसने जो एनर्जी रिलीज की है, उस एनर्जी के साथ साथ एक हीट एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, ठीक है? और वो हीट एनर्जी क्या है? दिस इज द लॉस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये काउंट करना है कि कितना लॉस हो रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं, लेट्स टेक 2
कैपेसिटर्स विद चार्ज कैपेसिटी C1 एंड C2, मतलब कि उनका कैपेसिटेंस हम लेके चल रहे हैं C1 एंड C2 और उनके पास पोटेंशियल है V1 एंड V2, ठीक है। तो द चार्ज फ्लोज जैसे हमने देखा एनर्जी बिफोर शेयरिंग द चार्जेस, मतलब कि सॉरी चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड आफ्टर शेयरिंग वाला कंडीशन हमने देखा था। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास एक कॉमन पोटेंशियल है दैट इज C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो एनर्जी की जब हम बात करेंगे बेटा, देखिए V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। ये कब मिल रहा है पोटेंशियल? आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस, राइट। तो बिफोर शेयरिंग द चार्जेस द एनर्जी एंड आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस एनर्जी, ये दोनों एनर्जी को हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास में हमने जो एनर्जी दी, हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी थी वो एंड फाइनल एनर्जी जो हमें मिलेगी वो, उन दोनों में से हमें पता चल जाएगा कि कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस, let's say total energy before sharing charges, तो कितना एनर्जी लिखेंगे बेटा? 1/2 C1 स्क्वायर, 1/2 C1 V1 स्क्वायर एंड 1/2 C2 V2 स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हैं? राइट, यस और नो? एंड टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेकंड इक्वेशन देखिए, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? U2 is equals to 1/2 C1 plus C2 into V का स्क्वायर, so 1/2 C1 plus C2 V, that is your common potential कितना है? C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने इन शॉर्ट क्या कर दिया, सिर्फ वैल्यू पुट करी है अभी हमने। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास में है बेटा 1/2 C1 plus C2 into ब्रैकेट में C1 V1 plus C2 V2, C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 इसका होल स्क्वायर। अब आप एक चीज समझिए कि ये जो नीचे है C1 plus C2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको लिख देंगे C1 plus C2 into C1 plus C2, लिख सकते हैं क्या? यस और नो? राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा फिर, एक C1 plus C2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या? 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 डिवीजन में C1 प्लस C2। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस और नो? सर C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। हाँ आएगा ना, तो ये आया U2। अब हमें फाइंड करना है कि लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या करेंगे? 1 - 2, मतलब कि U1 माइनस U2 करना पड़ेगा बेटा। तो U1 हमारे पास में कितना है? U1 है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, राइट। तो हम लिख देंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, ऊपर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा C1 प्लस C2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, अब आप समझिए कि ये इक्वेशन अब आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, आप इसे खुद से सॉल्व करना, उसके बाद में जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। 1/2 u1 माइनस u2 आ जाएगा c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ c1 प्लस c2। ठीक है, c1 माइनस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ c1 प्लस c2। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, या फिर c1 c2 बाय c1 प्लस c1 c2 बाय c1 प्लस c2 इंटू 1/2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फाइन, ये आपका आंसर है। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे बेटा, c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ c1 प्लस c2। बोलो क्लियर है, और ये जो लॉस मिल रहा है दैट इज विच इज पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? नो नो सर। ठीक, अब यहाँ पे समझो कि जो लॉस हुआ एनर्जी का, ये लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट या तो हो जाता है या तो स्पार्किंग वगैरह होती है, उसी तरीके से इसमें आपको मिल जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? सर। पक्का? Yes, sir. ओके ग्रेट।